गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कल अपन ने टीचिंग स्ट्रेटजी यानी कि शिक्षण नीतियों के बारे में सामान्य जानकारी ली थी। आज अपन टीचिंग टैक्टिक्स शिक्षण युक्तियाँ, कल थी शिक्षण नीतियाँ, आज अपन अध्ययन करेंगे शिक्षण युक्तियों के बारे में। ये युक्तियाँ क्या होती है, क्योंकि नीति, युक्ति और शिक्षण विधि ये सब आपस में सहसंबंधित होती है, इसलिए पहले इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करना आवश्यक है। उसके बाद ही हम आगे अलग अलग टीचिंग स्ट्रेटजी के बारे में अध्ययन करेंगे। शिक्षण युक्तियों से तात्पर्य अनुदेशन के विस्तृत पक्षों से है। व्यूह रचना की अपेक्षा ज़्यादा समावेशित होते हैं। शिक्षण युक्तियाँ शिक्षण की विभिन्न नीतियों में प्रयोग की जा सकती है। शिक्षण युक्तियों के कुछ उदाहरण हैं: अपेक्षित अनुक्रिया के लिए उद्दीपन प्रस्तुत करना, सही अनुक्रिया पर पुनर्बलन प्रदान करना, अनुक्रिया को सीखने के क्रम में रखना आदि। शिक्षण युक्तियाँ वे सारी प्रविधियाँ हैं जिनका प्रयोग शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावपूर्ण, रुचिकर तथा स्पष्ट बनाने के लिए करता है। ये शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों तरह के हो सकते हैं। इनका उपयोग शिक्षक कक्षा की परिस्थितियों तथा आवश्यकता अनुसार करता है। यह छात्रों और शिक्षकों के मध्य अंतःक्रिया को प्रभावशाली बनाती है। स्टोन्स और मैरिस के अनुसार शिक्षण युक्तियाँ उद्देश्यों से संबंधित होती है और शिक्षक के व्यवहार को प्रभावित करती है। शिक्षक किसी परिस्थिति विशेष में कैसा व्यवहार करता है, कैसे वह कक्षा में छात्रों के साथ विभिन्न भूमिकाओं को कार्य को पूर्ण करता है, कैसे छात्र, शिक्षक तथा पाठ्य वस्तु में अंतःक्रिया होती है, इन सभी की जानकारी इसके अंतर्गत आती है। शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षण युक्तियाँ का एक सबल माध्यम है। ये सदैव उद्देश्यों को संबंधित रहने वाली सार्थक प्रविधियाँ हैं। एक शिक्षक के लिए आवश्यक है कि शिक्षण युक्तियों के चयन में बहुत अधिक जागरूक रहे। सामान्यतः शिक्षण नीतियाँ और शिक्षण युक्तियों को एक समान पर्याय शब्द के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन इसमें कुछ अंतर है। जैसे शिक्षण नीतियों में यह शिक्षण की विस्तृत अध्ययन की विधि है, जबकि शिक्षण युक्तियाँ शिक्षण नीति के अधीन होती है। दूसरा है, यह शिक्षण विधियों के अनुरूप ही हो सकती है, जबकि यह प्रविधियों के अनुरूप होती है। तीसरा है, शिक्षण नीति में युक्तियों का प्रयोग किया जाता है और युक्तियों के अंतर्गत कई युक्तियाँ सम्मिलित रूप से शिक्षण नीति को प्रभावशाली बनाती है। ये सामान्य स्वरूप की होती है और ये अपना विशिष्ट स्वरूप होता है। ये साधारण व्यवस्था को उन्नत बनाती है, जबकि ये नवीन ज्ञान को स्थायी धारणा देती है। इस प्रकार हम ये सार रूप में कह सकते हैं कि शिक्षण नीतियों का स्वरूप विस्तृत होता है और उसी में ही शिक्षण युक्तियाँ निहित होती है। डेविस का कथन है कि शिक्षण की युक्तियाँ, विधियाँ आदि शिक्षण नीतियों के विभिन्न अंग हैं। शिक्षण नीति आधारशिला है। समस्त शिक्षा नियोजन के लिए विभिन्न शिक्षण नीतियों को प्रयोग में लाना होता है। पूर्व नियोजन की सफल शिक्षण की एक कुंजी है और पूर्व नियोजन में शिक्षण नीति, शिक्षण विधि और शिक्षण युक्ति इन सभी की भूमिकाएं होती है। अब है कि कक्ष में हम विभिन्न प्रकार की शिक्षण नीतियों का प्रयोग में लाना है। इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस की कौन कौन सी टीचिंग स्ट्रेटजी है। ठीक है, तो आज हम एक शिक्षण नीति यानी कि एक टीचिंग स्ट्रेटजी के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर हम अलग अलग शिक्षण नीतियों के बारे में पढ़ेंगे। शिक्षण नीति की नीतियों का प्रयोग शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सावधानीपूर्वक शिक्षक को करना चाहिए। अब कौन कौन सी शिक्षण नीतियाँ हैं या कौन कौन सी टीचिंग स्ट्रेटजी है? सबसे पहले है लेक्चर स्ट्रेटजी, व्याख्यान नीति। व्याख्यान का तात्पर्य पाठ को भाषण के रूप में पढ़ाने से है। शिक्षण किसी विषय विशेष पर कक्षा में व्याख्यान देते हैं तथा छात्र निष्क्रिय होकर के सुनते हैं।
यह हायर एजुकेशन के लिए यानी कि उच्चतर कक्षाओं के लिए उपयोगी मानी जाती है। व्याख्यान नीति में विषय की सूचना दी जाती है, किंतु छात्रों को स्वयं ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा तथा प्राप्त ज्ञान के व्यावहारिक प्रयोग की क्षमता नहीं दी जा सकती। व्याख्यान विधि में यह जानना कठिन होता है कि छात्र किस सीमा तक शिक्षक द्वारा प्राप्त ज्ञान को सीख पाया है। ठीक है, यानी कि जब हम किसी उद्देश्य को लेकर के जब हम किसी कार्य को करते हैं तो वह नीति या स्ट्रेटजी होती है, जबकि अपन ने व्याख्यान विधि के बारे में पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर शिक्षक जब उद्देश्य पूर्ण करने के लिए करता है तो वो लेक्चर स्ट्रेटजी हो गई। इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? एक तो है उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। यह कक्षा के लिए सरल, संक्षिप्त और आकर्षक है। कम समय में अधिक सूचनाएं दी जा सकती है। अधिक संख्या में छात्र सुनकर इसको नोट कर सकते हैं। विषय का तार्किक क्रम सदैव बना रहता है। शिक्षक विचारधारा के प्रवाह में बहुत सी नई बातें भी बता देते हैं। इससे अध्यापक को शिक्षण कार्य में सुविधा होती है। एक ही समय में छात्रों के बड़े समूह का शिक्षण किया जा सकता है। शिक्षक सदैव सक्रिय रहता है। यदि शिक्षक इसका प्रयोग कुशलतापूर्वक करे तो छात्रों को आकर्षित भी किया जा सकता है। साथ ही उनके पाठ के लिए रुचि भी उत्पन्न की जा सकती है। लेकिन इसके कुछ दोष भी हैं। दोष पहला है, कुछ बातों की सूचनाएं प्राप्त कर लेना ही अध्ययन नहीं है। दूसरा है, इसमें छात्र निष्क्रिय रहते हैं। छात्र निष्क्रिय का मतलब है सिर्फ टीचर बोलता है और ये सुनता है, इसलिए इसको वन वे ट्रैफिक भी कहा जा सकता है। छोटी कक्षाओं में छात्रों के लिए यह अनुचित एवं अमनोवैज्ञानिक है। छात्रों में ज्ञान प्राप्त करने की रुचि जागृत नहीं होती है। इस प्रकार से दिया गया ज्ञान भी अस्थायी होता है। व्याख्यान के बीच में यदि कोई छात्र को बात में समझ में नहीं आता है तो वह समझने में असमर्थ रहता है। व्याख्यान की सभी बातों को शीघ्र सीख लेना बहुत कठिन होता है और शिक्षक सिद्धांतों की अवहेलना होती है। व्याख्यान विधि में सभी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग भी नहीं होता है, इसलिए प्राप्त ज्ञान स्थायी नहीं होता है। इसमें शिक्षक सिर्फ वक्ता बनकर रह जाता है और यह विधि मनोवैज्ञानिक या यह नीति मनोवैज्ञानिक नहीं है। लेकिन इसको प्रभावी बनाने के लिए कुछ सुझाव हैं। अगर हम इन सुझावों का उपयोग करें तो इसको प्रभावी बना सकते हैं। तो व्याख्यान नीति से पढ़ाते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला है, आवश्यकता अनुसार श्यामपट्ट का उपयोग किया जाना चाहिए। दूसरा है, उचित सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। तीसरा है, उसे सामान्यीकरण पर जोर दिया जाना चाहिए। और चौथा है, छात्रों की सहभागिता प्राप्त करने के लिए बीच बीच में डिस्कशन रखना चाहिए। यानी कि इस नीति को प्रभावी बनाने के लिए आप सहायक सामग्री को काम में ले सकते हैं, आप ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा सकते हैं और साथ में अगर आप डिस्कशन रखते हैं और यदि बीच बीच में छात्रों से पूछे कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्रश्न कर सकते हैं। यानी कुछ उनकी सहभागिता के लिए अवसर दें तो हम इस स्ट्रेटजी को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं।